नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम GDS इंडिया पोस्ट GDS के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों हाल ही में इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसी आ गई है, वो भी 44,000 पोस्टों के साथ। तो आइए आज जानते हैं कि GDS के बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन इसमें फॉर्म डाल सकता है और एग्ज़ाम होंगे या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इंडिया पोस्ट GDS की वैकेंसी वो आ गई है, वो भी 40,000 पोस्टों के साथ। दोस्तों इसमें टोटल पद 40,889 पोस्ट निकली है, जिसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं। जिसमें हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1593 पद इसमें हैं। दोस्तों अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, और जिसमें सिंपल आपको पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर बस लगने वाले हैं। दोस्तों अप्लाई डेट की बात करें कि कब हम अप्लाई कर सकते हैं, कब से यह अप्लाई होगा, तो यह 27/1/2023 से स्टार्ट हो गया है, जो कि 16/2/2023 16 फरवरी तक चलेगा। 16 फरवरी को लास्ट डेट है। दोस्तों इसमें फीस कितनी रहेगी इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें फीस जनरल, OBC या EWS के लिए मात्र 100 रुपये इसमें चार्ज लगने वाला है, और अगर आप ST SC हैं तो आपको 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। फ्री में यह फॉर्म आपके लिए डलाएगा। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है, जिसकी इंतजार थी वह पोस्ट आ गया है। आइए देखते हैं इसके और बारे में कि कितनी उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें एज लिमिटेड है 18 वर्ष अगर आपको हो गया है, और 40 वर्ष तक के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप OBC हैं तो 3 वर्ष आपको एक्स्ट्रा समय दिया जाता है, और आप ST SC हैं तो 5 वर्ष अतिरिक्त समय दिया जाता है, अर्थात आप 45 वर्ष तक के फॉर्म डाल सकते हैं। दोस्तों यह एक ऐसा वैकेंसी है सिर्फ जिसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। जी हाँ, इसमें कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। फॉर्म डालो और मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन। दोस्तों आइए देखते हैं कि योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें आपको सिर्फ 10वीं पास होनी चाहिए। इंडिया पोस्ट GDS जिसमें सिर्फ 10वीं पास अगर आप हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात आप जिस स्टेट से हैं उसका लोकल लैंग्वेज आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको CG लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए या हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आप यूपी के हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज है। जैसे आप साउथ साइड हैं तो तमिल, तेलुगु आदि का ज्ञान होना चाहिए। और आगे योग्यता देखते हैं तो 10वीं पास होनी चाहिए, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और तीसरा है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में काम आता है, इसीलिए इसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई बड़ा जैसे PGDCA DCA ऐसा पोस्ट कॉलेज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होने चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा चौथा पॉइंट है साइकिल चलाना आना चाहिए। तो कंपलसरी है, सभी लोग आजकल साइकिल चला सकते हैं। तो ये योग्यता एकदम मिनिमम योग्यता है, जिसमें कोई भी फॉर्म डाल सकते हैं। और सैलरी किस किस पद पर वैकेंसी भरी जानी है, तो देखते हैं। सैलरी की बात करें तो BPM पोस्ट होता है, जिसमें 12,000 से स्टार्ट होकर के 39,380 रुपये सैलरी रहेगी प्रति माह। और ABPM में या फिर बोल सके इसको डाक सेवक, इसमें 10,000 से स्टार्ट होगा और 24,700 तक प्रति माह मिलने वाली है। तो दोस्तों ये दोनों पद के लिए वैकेंसी 40,000 पोस्ट आ गए हैं, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके लिए बात करें तो ये मेरिट लिस्ट पर सिलेक्शन होगा। किसके मेरिट लिस्ट पर? 10वीं की योग्यता के अनुसार। दोस्तों 10वीं पास में होना चाहिए कि मैथ होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए और साइंस होना चाहिए, जो कि सभी 10वीं पास वाले जो सब्जेक्ट हैं वो कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और यह सिर्फ अप्लाई बस करना है, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिलाना है। यह मेरिट
बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यह मन में आएगा कि कितना परसेंट वाले भरे, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट वाला का सिलेक्शन होता है, ये नहीं है दोस्तों। पिछले बार आपको 90% वाले का सिलेक्शन हुआ था। जरूरी नहीं है कि 90% हमारा नहीं है तो हम फॉर्म नहीं डालें, क्योंकि यह अलग अलग स्टेट में होता है। हो सकता है कि आप जिस स्टेट में, जिस क्षेत्र में फॉर्म डाल रहे हैं वहाँ उतना परसेंट गया ही ना हो, तो आपका अगर 75% है तो भी हो सकता है, अगर 90% है तो भी हो सकता है। तो आप यह मत सोचिए कि हमारा कम परसेंट है तो नहीं होगा तो फॉर्म नहीं डालेंगे। आप फॉर्म डालिए, मेरिट देखते हैं कि कितना जाएगा, कोशिश करो। आगे देखते हैं कि कौन कौन स्टेट में कितना कितना पोस्ट है। तो बात करते हैं यूपी में, बात करें तो 7,987 पोस्ट है। और उत्तराखंड में बात करें तो 889 पोस्ट है। बिहार में 1461 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ में 1,593 पोस्ट है। और दिल्ली में 46 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। राजस्थान में 1684 पोस्ट के लिए निकली है। उसी प्रकार एमपी में 1841 पोस्ट के लिए निकली है। केरल में 2462 पोस्ट के लिए निकली है। पंजाब में 766 पोस्ट के लिए निकली है। गुजरात में 2017 पोस्ट निकली है। और पश्चिम बंगाल में 2127 पोस्ट निकली है। आंध्र प्रदेश में 2480 पोस्ट निकली है। तो इसी प्रकार अलग अलग स्टेट में अलग अलग पद दिए गए हैं। तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि बीपीएम यह कौन सा पोस्ट होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है यह बीपीएम, अर्थात ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसमें आपको जो भी ऊपर से पोस्ट आएंगे, डाक आएंगे, वो यह जो है बना करके देंगे डाक सेवक को, और यह डाक सेवक घर घर जा करके इस डाक को बांटेंगे। तो बीपीएम का काम ऑफिस काम है और यह बहुत ही अच्छा पोस्ट है, क्योंकि इन दोनों पोस्ट में सिर्फ आपको 5 से 6 घंटे ही जॉब करने पड़ेंगे। बाकी टाइम आप किसी भी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो या पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हो। तो यह पोस्ट आपको छोड़नी नहीं चाहिए। पोस्ट में इनका बहुत सुनहरा ऑफर है, बिना एग्जाम दिलाए आप जॉब ले सकते हो। दोस्तों इंडिया पोस्ट जीडीएस जो 2023 की वैकेंसी जो कि 27 जनवरी से ही स्टार्ट हो गई है, जो कि 16 फरवरी तक की चलेगी। तो आप अभी जाइए और ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। धन्यवाद। मैं आपके लिए ऐसी और नई नई वैकेंसी की अपडेट लाता रहूँगा, इसलिए मेरे आप चैनल पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पसंद आया हुआ वीडियो तो लाइक कीजिए। जय हिंद।